आज की रात ऐतिहासिक है। संसद के सेंट्रल हॉल में घंटा बजने के साथ ही पूरे देश में एक टैक्स सिस्टम जो है वो लागू हो जाएगा और देश की राज्यों की सीमाएं भले ही एक दूसरे को अलग करती हों, लेकिन आर्थिक रूप से पूरा देश एक इकाई में बदल जाएगा। इंडिया न्यूज पर यह पूरी कवरेज जारी रहेगी अब से लेकर रात 1 बजे तक। तो हमारे साथ बने रहिए और इस इतिहास का गवाह बनिए। लेकिन पहले यह रिपोर्ट देखिए। संसद सज चुकी है, बस उस समय का इंतजार है जब रात के 12 बजेंगे और घंटा बजते ही पूरे देश में एक ही टैक्स यानी जीएसटी लागू हो जाएगा। सेंट्रल हॉल में होने वाले भव्य कार्यक्रम के लिए नए कारपेट बिछाए गए हैं, नया साउंड सिस्टम लगाया गया है। जीएसटी पर स्पेशल सेशन रात के 11 बजे शुरू होगा, जो आधी रात के बाद तक चलेगा। इस मौके पर राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे। सेंट्रल हॉल के मुख्य मंच पर पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग मंत्री एचडी देवेगौड़ा और लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी भी मौजूद होंगे। इस कार्यक्रम में लगभग 1000 लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में शुमार किए जाने वाले रतन टाटा और मशहूर गायिका लता मंगेशकर भी शामिल रहेंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मौजूदा गवर्नर उर्जित पटेल और 2 पूर्व गवर्नर बिमल जालान के साथ ही वाईवी रेड्डी भी हिस्सा लेंगे। कांग्रेस, लेफ्ट, ममता बनर्जी की टीएमसी, डीएमके और आरजेडी ने कार्यक्रम का बहिष्कार करने का फैसला किया है। इस वजह से पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पी चिदम्बरम शामिल नहीं होंगे, जबकि उन्हें भी न्योता भेजा गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो 1 घंटे 57 मिनट का वक्त बचा है जब आप और हम इतिहास का गवाह बनने जा रहे हैं। देश में नया टैक्स सिस्टम आने जा रहा है और नीचे लगातार हम आपको जानकारी दे रहे हैं। एक तो समय बता रहे हैं कितना वक्त बचा है, साथ ही जो पूरा कार्यक्रम है कैसे 10:55 पर राष्ट्रपति संसद भवन पहुंचेंगे, 11 बजे वो अंदर दाखिल होंगे, 11:01 पर राष्ट्रगान होगा, 11:02 पर अरुण जेटली बोलेंगे, 11:10 पर एक फिल्म जीएसटी पर दिखाई जाएगी, 11:15 का वक्त होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलना शुरू करेंगे, 11:45 पर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी बोलेंगे और 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी घंटा बजाएंगे, जिसके बाद देश में नए टैक्स सिस्टम का आगाज हो जाएगा। इसके लिए तैयारियां जबरदस्त हैं, वो हम आपको बताएंगे। लेकिन संसद कैसे तैयार है इस ज्वाइंट सेशन के लिए, इस मिडनाइट सेशन के लिए, उस पर हमारे सहयोगी प्रकाश पांडे की यह रिपोर्ट देखिए। शुक्रवार का दिन देश के लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा, क्योंकि आज ही संसद भवन में जो है जीएसटी का आधिकारिक तौर पर घोषणा कर दी जाएगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि संसद भवन को किस तरह से सजाया गया है। पूरे तौर पर एलईडी बल्ब लगा के संसद को बिल्कुल दूधिया रोशनी में संसद भवन जो है इस वक्त नहाया हुआ सा लग रहा है। यहां तक कि जो फाउंटेन्स हैं उनको भी इतना सजाया गया है, बिल्कुल तिरंगे के रंग पे वो नजर आ रहे हैं। और तकरीबन रात 11 बजे आधिकारिक कार्यक्रम की शुरुआत होगी, जब राष्ट्रपति पहुंचेंगे। दोनों सदनों के, राज्यसभा और लोकसभा के सांसद सदस्यों को बुलाया गया है यहां पर, और उसके अलावा 100 गणमान्य व्यक्ति भी आएंगे सेंट्रल हॉल में, जहां पर इसकी विधिवत घोषणा की जाएगी। 11 बजे से कार्यक्रम शुरू होगा राष्ट्रपति के आने के बाद। उसके बाद अरुण जेटली, देश के वित्त मंत्री जो है, एक भाषण के साथ शुरुआत करेंगे। उसके बाद 2 फिल्में दिखाई जाएंगी जीएसटी के ऊपर। डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है कि जीएसटी के बाद देश में क्या क्या चीजों में बदलाव होगा, किस तरह से, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा टैक्स रिफॉर्म देश में होने जा रहा है। साथ ही उसके बाद प्रधानमंत्री का भाषण होगा, उसके बाद राष्ट्रपति का भाषण कुछ क्षणों का होगा। उसके बाद रात 12 बजे जो है देश में पूरे तौर पर जीएसटी लागू हो जाएगा। और अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मिलकर जो है इसको विधिवत इसका शुभारंभ करेंगे। और उसके बाद कल 1 जुलाई से देश में जो है जीएसटी पूरे तौर पर लागू हो जाएगा। पूरे तौर पर कोशिश की गई है कि इस ऐतिहासिक क्षण को जो है एक इवेंट के तौर पर पूरे देश में देखा जाए, क्योंकि इतना बड़ा टैक्स रिफॉर्म आजादी के बाद पहली दफा देश में हुआ है। हालांकि कुछ मुख्य विपक्षी दल इस कार्यक्रम में नहीं शामिल हो रहे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक मजबूरियां हैं। तो जरूर ये कहा जा रहा है राजनीतिक विश्लेषकों के मद्देनजर कि ये जो है कहीं ना कहीं फीका साबित होगा। लेकिन अब देखना ये होगा कि किस तरह से जीएसटी देश के बढ़ोतरी में क्या क्या तब्दीलियां लेके आता है और इससे देश की कितनी उन्नति होती है, क्योंकि सरकार को बहुत ज्यादा उम्मीद है जीएसटी से।
कैमरामैन पुष्पेंद्र के साथ प्रकाश पांडे, इंडिया न्यूज, दिल्ली। यानी संसद भवन भी तैयार है, देश भी तैयार है और आज आधी रात से देश भर में जीएसटी लागू हो जाएगा और जाहिर है कई चीजों की कीमत कल से बढ़ जाएगी। इसलिए दिल्ली और मुंबई के बाजारों में कई कंपनियों ने बम्पर सेल भी लगा रखी है। दिल्ली और मुंबई से हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। हालांकि जीएसटी का पूरे देश भर में कहीं विरोध हो रहा है तो कहीं इसका समर्थन भी किया जा रहा है, लेकिन इसी विरोध और समर्थन के बीच जो तमाम जो शोरूम मालिक हैं या दुकानदार हैं वो सेल लगाकर अपनी जो चीजें हैं, जो सामान है, उसे ज्यादा से ज्यादा बेचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जीएसटी के बाद जो चीजें सस्ती होंगी उनको पहले ही बेच दिया जाए और मुनाफा कमा लिया जाए। हालांकि इस विरोध और समर्थन के बीच सबसे ज्यादा जो फायदा है वो जो आम जनता को हो रहा है, क्योंकि उन्हें तमाम जो चीजों पे सेल मिल रही है। हालांकि 30 जून को रात को 12 बजे जीएसटी का पूरी तरीके से लागू कर दिया जाएगा और 1 जुलाई से जो भी जो देश भर के जितने भी कस्टमर्स हैं वो जिन भी दुकान पे जाएंगे या किसी भी चीज की सर्विस वो लेते हैं तो उन्हें जीएसटी के स्लैब के आधार पर ही टैक्स चुकाना होगा। सेल खत्म होने में कुछ ही समय बाकी है, उसको देखते हुए लोगों को भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोग खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि देर रात से ही 12 बजे के बाद जीएसटी लागू हो जाएगा। उसके पहले कहीं न कहीं जहां पे डिस्काउंट चल रहा है वहां पे लोग पहुंचकर खरीदारी कर रहे हैं। वॉशिंग मशीन देख सकते हैं कि लोग किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि इसमें जो डिस्काउंट है 22% डिस्काउंट है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो डिस्काउंट है और मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ किस तरह से भीड़ है। यहाँ पे लोगों की भीड़ देख सकते हैं किस तरह से लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं। काफी अच्छी प्राइस मिल रही है, मतलब एटलीस्ट नियरली 20-25% डिस्काउंट। कुछ ही घंटे बाकी है जीएसटी लागू होने में, जीएसटी के बाद महंगे हो जाएंगे, तो उसको देखते हुए आपने खरीदारी की? यस, ऑब्वियसली यस, एज इट इज कुछ महीने के बाद खरीदने वाले थे तो सोचा कि इफ यू आर गेटिंग दिस ग्रेट डिस्काउंट इट्स बेटर टू बाय इट अर्ली। फ्रिज खरीदा है LG का। कितना डिस्काउंट मिला और क्या सोच के आपने खरीदा? डिस्काउंट मिल रहा है या जीएसटी लागू हो जाएगा? जीएसटी लागू हुआ इसीलिए। तो जीएसटी आने के बाद किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, ये तो बाद में तय होगा। जीएसटी आने के पहले तो कुछ लोगों का फायदा हो गया है। सस्ती दरों पर कई चीजें मिल गई हैं जो घर में सोच रहे थे कल लाएंगे, परसों लाएंगे, कब लाएंगे, वो चीजें आ गई हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़ रहे हैं क्योंकि ये मेगा शो हम जो है वो रात 1 बजे तक करेंगे। इस इतिहास को जिसका गवाह पूरा हिंदुस्तान बनने जा रहा है आपके सामने टेलीविजन के माध्यम से रखेंगे, क्योंकि हम में से बहुत सारे लोग सेंट्रल हॉल तो नहीं जा सकते, लेकिन इंडिया न्यूज पर रहकर आप उस इतिहास का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में पीएल पुनिया साहब जुड़ रहे हैं जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। स्टूडियो में हमारे साथ अच्छा खासा पैनल है। हमारे साथ शरद कोहली हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, प्रवीण खंडेलवाल हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया ट्रेडर्स के, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के। डॉक्टर रंजीत मेहता हैं, टैक्स एक्सपर्ट हैं, आजकल बहुत व्यस्त चल रहे होंगे मेरे ख्याल से। और हमारे साथ अतुल गुप्ता भी हैं, वो भी टैक्स एक्सपर्ट है। तो इन दोनों मेहमानों के लिए आजकल वक्त जो है मुश्किल से निकल रहा होगा। लेकिन सवाल यह है कि आज सेंट्रल हॉल में होगा क्या। तो देखिए, मैंने कहा था हम तो जा नहीं सकते, लेकिन मेरी सहयोगी कविता बहुत लकी है, वो एक वर्चुअल सेंट्रल हॉल में और आपको बताएंगी वहां क्या होगा और वहां कौन कौन आने वाला है। कविता। बिल्कुल, कल तो मैं मॉल में थी सुशांत, और वहां पर जैसा कि आप बता रहे थे प्री जीएसटी सेल का मैंने बहुत फायदा उठाया है, लेकिन कल आने वाला जो कल है तब क्या चीज महंगी हो सकती है, क्या सस्ती हो सकती है, इस पर तो हम आएंगे ही। लेकिन फिलहाल आज जो मेगा शो होने वाला है सेंट्रल हॉल में, वहां पर कौन कौन पहुंचेगा ये मैं आपको एक एक करके दिखाती हूं। एक एक करके मैं आपको बताती हूं कि आज संसद में कौन कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंचने वाली हैं। शुरुआत हम कर सकते हैं महानायक अमिताभ बच्चन से, क्योंकि इनको न्योता मिला है, ये पहुंचेंगे आज सेंट्रल हॉल में होंगे। रतन टाटा उद्योगपति, वो वहां पर पहुंचने वाले हैं, उन्हें भी न्योता भेजा गया है। 500 से 1000 हस्तियों को न्योता भेजा गया है। लता मंगेशकर, स्वर कोकिला, उन्हें भी भेजा गया है न्योता निमंत्रण, वो भी पहुंचने वाली है। उर्जित पटेल, पूर्व RBI गवर्नर, इन्हें भी भेजा गया है न्योता, ये भी वहां पर होंगे। हरीश साल्वे, ये भी वहां पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए के वेणुगोपाल भी वहां पर होंगे, अटॉर्नी जनरल नए देश के सोनी सोराब जी भी वहां पर होंगे। मनमोहन सिंह, पूर्व PM, कहा यह जाता है कि उनका भी विजन रहा था जीएसटी को लेकर। HD देवगौड़ा की बात करें, बड़े बड़े राजनीतिक दलों से, हालांकि कई दल ऐसे हैं जिन्होंने किनारा कर लिया है इस मेगा इवेंट से, लेकिन कौन कौन से बड़े नेता पहुंच रहे हैं। यशवंत सिन्हा, जो कि हर बात पर मुखालफत जरूर करते हैं, लेकिन इस मौके पर वो नजर आएंगे इस बड़े प्रोग्राम में। बिमल जालान भी पहुंच रहे हैं, इन्हें भी न्योता दिया गया है। तो कौन कौन सी बड़ी हस्तियां होंगी। YV रेड्डी साहब, ये भी पहुंचेंगे सेंट्रल हॉल के इस मेगा इवेंट का साक्षी, ये भी बनेंगे।
डी सुब्बा राव। तो इस तरीके से सुशांत आपने देखा करीब 500 से 1000 ऐसी हस्तियां होंगी जो वहां पर पहुंचेंगी मेगा इवेंट। हालांकि लगातार ये विपक्ष यही सवाल उठा रहा है कि इतने बड़े जश्न की जरूरत क्या थी जब आधी अधूरी तैयारी के साथ इस फैसले को लागू किया गया है। 3 महीने का हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद ये रिपोर्ट कार्ड भी सामने आ जाएगा क्योंकि सरकार की यह सबसे बड़ी परीक्षा है। तो ई श्रीधरन ये वो कई नामचीन हस्तियां हैं। मेट्रोमैन की हम आपको तस्वीर दिखा रहे थे, एस गुरुपति, लंबी लिस्ट है, विनोद राय पूर्व कैग, इन्हें भी न्योता भेजा गया है। एम स्वामीनाथन, इन्हें भी भेजा गया है न्योता। नसीम जैदी, बहुत लंबी लिस्ट है सुशांत, बहुत सारे नाम हैं जिन्हें न्योता भेजा गया है इस मेगा इवेंट के लिए। शुक्रिया कविता। और किस्मत तो आपकी शानदार है, कल आप मॉल में थी, आज आप सेंट्रल हॉल में थी, तो हर जगह आप ही आप हैं। लेकिन हाँ, हमारे साथ बहुत सारे मेहमान बने हुए हैं, तो मैं उनसे प्रतिक्रिया चाहूंगा। और मैं राजनीतिक प्रतिक्रिया लूं उससे पहले मेहमानों से प्रतिक्रिया लूंगा कि शरद कोहली साहब, इतिहास बनने जा रहा है जिसकी हम बात कर रहे हैं, लेकिन कल से देश में क्या बदलेगा और जीएसटी क्या बदलाव मोटे तौर पर लाने जा रहा है? जी हाँ सुशांत, अभी मैं नीचे कैप्शन पढ़ रहा था, जीएसटी युग की शुरुआत हो रही है। बिल्कुल देखिए, सतयुग आया, त्रेता आया, द्वापर आया, कलयुग आया और अब ये जीएसटी युग आने वाला है। देखिए, ये ऐसा टैक्स है जिसको कि प्रवीण भाई हमारे बैठे हुए साथ मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, 80 लाख के करीब व्यापारी इस टाइम रजिस्टर्ड हैं सर्विस टैक्स, वैट में, एक्साइज में। परंतु ये टैक्स 130 करोड़ जनता को इफेक्ट करता है। सुशांत, यही नहीं, छोटा पैदा हुआ बच्चा भी होगा तो उसको भी डायपर पहनाया जाएगा, उसका भी बेबी फूड होगा। ये ऐसा बदलाव लाने जा रहा है कि 16-17 टैक्सेस की, मैंने आपके कार्यक्रम में पीछे बोला था कि मैंने जीएसटी का फुल फॉर्म चेंज कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की जगह मैंने बोला गए सारे टैक्स। तो ये 16-17 टैक्सेस की आहूति जो है डलने वाली है। देश में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। टैक्स लेने के लिए हमारा देश मशहूर था। बहुत बड़ा रिफॉर्म, जीडीपी में आगाज, कंप्लायंस की आसानी, सिंप्लीफिकेशन, एक देश एक टैक्स, बहुत सारे फायदे इसके देखने। मैं एक रिएक्शन और मेहमानों का भी ले लूं। प्रवीण जी, कल से क्या बदलेगा और जीएसटी से मोटे तौर पर देश भर में क्या बदल जाएगा? मुझे लगता है कि कल से देश में व्यापार करने का एक नया कल्चर विकसित होगा और कहीं ना कहीं सिस्टम अपना काम करेगा। और जितने भी व्यापारी पूरे देश में हैं उनको कहीं ना कहीं सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ना होगा। और जब हम सिस्टम के साथ अपने आप को जोड़ेंगे तो व्यापार करने के बड़े मौके हमारे सामने आएंगे। और निश्चित रूप से जो चिंताएं हैं व्यापारियों की सिस्टम्स को लेकर के, टैक्स रेट्स को लेकर के, आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है। तो ये कहें सर कि जो शुरुआती चिंताएं व्यापारियों की हैं मुझे धीरे धीरे सेटल हो जाएंगी, तो जो टैक्स की चोरी थी वो कम हो जाएगी और एक बहुत ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा। देखिए, ये इस सिस्टम जीएसटी का ये बेसिक फंडामेंटल है कि रॉ मटेरियल से लेकर के एंड कंज्यूमर तक की जो पूरी चेन है, और वो पूरी जुड़ी हुई है, वो चेन आपस में एक दूसरे से जुड़ी होगी, स्कैनर पर होगी। और उस स्कैनर के साथ साथ कोई उसके साथ पिलफरेज कर पाएगा तो वो मुझे लगता है कि बड़ा मुश्किल काम। ठीक है रंजीत जी, आपके हिसाब से क्या कल से बदलेगा और जीएसटी क्या मोटे तौर पर सबसे बड़ा बदलाव देश में लाने जा रहा है? जी, सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आज हमारा देश जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग दौर से गुजर रहा है और जीएसटी ऐसे मौके पे आना ये स्वाभाविक ही है। सबके जो दिल में है, एक सब ये सोच रहे हैं कि एक बहुत ही आशावादी, बहुत ही ट्रांसफॉर्मेशनल जो कदम सरकार का है। और इससे जो सबसे बड़ी जो बात है वो एक सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी आएगी और लोगों को फाइनली जो है अल्टीमेटली जो है कीमतों में कमी आएगी और जीडीपी में ग्रोथ आएगी। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो कदम है सरकार ने लिया है और इंडिपेंडेंस के बाद ये माना जा रहा है कि सबसे बड़ा जो है एक ऐतिहासिक ट्रांसफॉर्मेशन इस इकोनॉमी में हमारे देश में आया हुआ है। ठीक है, आप जीएसटी से खुश हैं? जी बिल्कुल। ठीक है, मेरे ख्याल से शरद कोहली साहब भी खुश हैं, प्रवीण जी भी मोटे तौर पर व्यापारियों की दिक्कत को हटा दें तो खुश हैं। अतुल जी, आपके हिसाब से कल से क्या बदलाव आएगा और क्या आप खुश हैं, नाखुश हैं, क्या स्थिति है? नहीं, हम लोग तो कहें तो इस नियम के लिए, इस प्रोविजन के लिए, इस लॉ के लिए पिछले 10 वर्ष से वेट कर रहे थे कि अपने आप में इस तरह का लॉ होगा जो कहीं ना कहीं पर ज्यादा ट्रांसपेरेंसी की बात तो हम लोग बिल्कुल मान ही रहे हैं। आप और रंजीत जी तो सबसे ज्यादा खुश होंगे, जितने टैक्स एक्सपर्ट है उनकी मांग तो ऐसी बढ़ने वाली है मार्केट में, आपका खुश होना तो लाजमी है। नहीं, हमारा मैं आपको एक बात कहूंगा कि हमारा जो टैक्स कंसल्टेंट की अगर बात करें तो उसके लिए भी बात करें तो अगर देश में तरक्की होती है, इकोनॉमी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली जो है वो सभी लोगों के लिए खुश होने वाली बात है।
चाहे वो टैक्स कंसल्टेंट हो या हमारा जो है वो ग्रामीण व्यक्ति हो या जॉब की बात है। मैं ये कहूंगा कि अगर जीएसटी को अगर ध्यान से समझे तो जीएसटी को अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो वो अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ क्रेडिट, जो कहते हैं कि बिना किसी रुकावट के चेन के, क्रेडिट की चेन के। तो आज हम कोई भी चीज खरीदते हैं उसके पीछे जो एक्साइज ड्यूटी या सीएसटी या इनपुट क्रेडिट का जो बेनिफिट नहीं मिल रहा होता है बैंक का, से एक एग्जांपल की बात करें तो एंट्री टैक्स का, तो वो सारे क्रेडिट्स अब जब मिलने लगेंगे तो कहीं ना कहीं पर हमारी प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा कम्पिटिटिव ग्लोबली एंड नेशनली एंड इंटरनेशनली ज्यादा बनती है, तो वो देश की तरक्की में कहीं ना कहीं पर योगदान देने वाला है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल भी बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं, लेकिन गोपाल जी मैं आपके पास आऊं और पीएल पुनिया के पास आऊं, उसके पहले कविता के पास चल रहा हूं, क्योंकि कविता बताएंगी कि कल से क्या सस्ता और महंगा हो जाएगा। भाई आम आदमी का पूरा फोकस तो इसी पर है कि कल से उसके घर में जो चीजें आती थी उनमें से कौन सी सस्ती या महंगी होने वाली है। कविता। बिल्कुल, एक देश एक टैक्स आदि आज से सबसे बड़ी क्रांति का आगाज हो जाएगा, लेकिन आम आदमी के मन में यही सवाल है कि हमारे बजट पर, हमारी जेब पर इसका कैसा असर होगा। और शायद यही वजह है, इंडिया न्यूज पर भी हम आपको बता दें, लगातार सवालों की सुनामी आ रही है। हमारे दर्शक हमसे यही पूछ रहे हैं कि कल से क्या चीज महंगी होने वाली है, क्या चीज सस्ती होने वाली है। बहुत जल्दी से हम आपको बता देते हैं कि कल से आपके किचन पर, आपके कॉस्मेटिक्स से लेकर हर चीज पर, आपकी शॉपिंग पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चाय कॉफी की, खाने पीने वाले तेल की, मसाले की और साथ ही साथ पैकेट वाले दही की भी। अब देखिए इनमें सस्ता क्या है। चाय कॉफी सस्ती होने वाली है, मसाले सस्ते होने वाले हैं, पैकेट वाला दही भी आपको सस्ता आपके लिए होने वाला है, लेकिन खाने वाला तेल जिसमें आप खाना बनाते हैं, कुकिंग ऑयल जो है वो महंगा होने वाला है। अब देखिए पैकेट वाले अगर पनीर की बात की जाए तो ये और सस्ता होगा। बटर महंगा होने वाला है, यानी कि ब्रेकफास्ट पर इसका असर पड़ने वाला है। कॉर्नफ्लेक्स की अगर बात करें, कॉर्नफ्लेक्स और सस्ता हो जाएगा और कोल्ड ड्रिंक्स भी सस्ती हो जाएंगी कल से। जूस, टूथपेस्ट और चॉकलेट की अगर बात करें तो जूस भी सस्ता होने वाला है, टूथपेस्ट भी सस्ता हो जाएगा, 18% उस पर टैक्स लगेगा और चॉकलेट भी सस्ती हो जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि अब सस्ती होने वाली हैं। सुशांत, कई सवाल है। देखिए ये कुछ चीजें हैं जो कि सस्ती होने वाली है, लेकिन महंगे कौन कौन से आइटम्स होंगे। हमारे गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगी कि आप उनसे ये पूछें कि जेब पर किन किन आइटम्स की खरीदारी के दौरान असर होने वाला है। ठीक है, तो सस्ती चीजें तो आपने बता दी हैं। आपने दर्शकों का जो ध्यान था वो अपनी तरफ खींच लिया है कि सस्ती चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस था, महंगी चीजों के लिए आपने गेस्ट पर डाल दिया है। तो मैं पॉलिटिकल रिएक्शन लूं उससे पहले जरा आप बता ही दीजिए शरद जी, क्या क्या महंगा होगा। देखिए जो महंगी की बात कविता ने कही उसमें ये समझने वाली बात है दर्शकों के लिए कि महंगा जरूरी नहीं कि महंगा होगा, रेट जरूर बड़ा दिख रहा है कविता, पर ये जो इनपुट टैक्स क्रेडिट जो कि जीएसटी की रीढ़ की हड्डी है, ये हड्डी अपना काम करेगी और इनपुट टैक्स क्रेडिट से जिन वस्तुओं का रेट आपको महंगा दिख भी रहा है, हो सकता है पहले से भी कविता वो सस्ता हो जाए। तो हमें दर्शकों को अभी सुशांत ज्यादा डराते नहीं है, हो सकता है कि सस्ता मिल जाए। ये बात हो रहा है कल सुबह जब लेने जाएंगे तो सस्ता नहीं होगा, पर 2, 4, 5 दिन में, हफ्ता, 10 दिन, महीने, 2 महीने में वो सस्ता हो जाएगा। इतना मोटे तौर पर मान लीजिए कि ऐसा नहीं होगा कि कल आप निकलेंगे और आपको ये सोचना पड़ जाएगा कि बाप रे इतना महंगा हो गया, अब इसको खरीदेंगे कैसे। ऊपर नीचे थोड़ा बहुत होगा जो डेली की चीजें हैं, लेकिन मैं जी एक बात बोलना चाहता हूं। अगर आप देखें तो इससे पहले जो मैक्सिमम चीजों पर जो टैक्स था वो 25 से 30% था, लेकिन जीएसटी में 81% जो आइटम्स हैं, 81% आइटम जो है उसमें 18% से नीचे नॉर्मली 18% या उससे नीचे मोटे तौर पे कह सकते हैं। पीएल पुनिया के पास चलते हैं। सॉरी सर, मैंने आपको थोड़ा वेट करा दिया, माफी चाहूंगा, लेकिन चूंकि मेरा एक सवाल सबसे था तो आपसे भी है कि जीएसटी को लेकर मेरे मन में आपका जवाब तो है, लेकिन फिर मैं आपसे सुनना चाहता हूं जीएसटी को लेकर जो अभी परेशानी है उसको छोड़ दें तो पीएल पुनिया जीएसटी से खुश हैं, नहीं खुश हैं, और जीएसटी क्या बदलाव लाएगा पीएल पुनिया के हिसाब से। देखिए जीएसटी तो बहुत जरूरी है और इसीलिए 2011 में तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पेश किया था। जरा इको कर रहा है, इसको ठीक करा दे तो मेहरबानी होगी। तो मैं एक काम करता हूं सर, मैं तब तक गोपाल जी से सवाल ले लेता हूं, फिर आपका ये ठीक करा के फिर आपके पास आता हूं। जी जी, तो आपको भी सहूलियत रहेगी। गोपाल जी, ठीक। मोटे तौर पर हर कोई ये मान रहा है कि जीएसटी के आने से फायदा होगा और जीएसटी को लेकर लोग खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी सरकार की जो व्यापारियों तक पहुंच होनी चाहिए थी, उनको जो आपको सैनिटाइज करना था या उन तक जानकारी पहुंचानी थी, वो नहीं होने की वजह से जो ये विरोध हो गया कुछ राजनीतिक दलों की तरफ से और व्यापारियों की तरफ से, उससे आपका जश्न थोड़ा फीका पड़ रहा है। ये आपकी कमी रह गई क्या?
नहीं, देखिए जिस हिसाब से जीएसटी का रोल आउट था उसमें एक टाइम शेड्यूल मेंटेन करना था, इसलिए ये आवश्यक था। लेकिन मैं जो बात असली है कि अगर जीएसटी माइग्रेशन को अगर हम देखें तो लगभग 90 लाख लोग एक्साइज वैट में रजिस्टर्ड थे अलग अलग टैक्सेस में, उनमें से 85 लाख ऑलरेडी माइग्रेट कर चुके हैं। सर्विस टैक्स में भी 60-70% लोग माइग्रेट कर चुके हैं जीएसटी में। तो जो लोग एक्चुअली में यूजर थे वो लोग तो लगभग माइग्रेट कर चुके हैं, इसलिए उन तक अवेयरनेस हो चुकी है। प्रॉब्लम लोगों को कुछ एप्रीहेंशन है इम्प्लीमेंटेशन को लेके, वह भी जैसे जैसे आएगा, टाइम मिल गया वो हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि जीएसटी से कंज्यूमर को फायदा है, व्यापारियों को फायदा है, कंज्यूमर को रेट कम मिलेंगे और व्यापारियों को एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी, इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा और उसको ठीक है। आप कह रहे हैं कि ज्यादातर व्यापारियों को दिक्कत नहीं, इस पर प्रवीण जी ज्यादा बेहतर जवाब दे पाएंगे, क्योंकि आज हमने शाम में इनसे भी बात की थी और इन्होंने कहा था कि कई व्यापारियों को दिक्कत है। और पीएल पुनिया साहब के पास भी मैं आऊंगा। सर आपके पास लौट रहा हूं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आपको बता दें बड़ा मेगा शो जो हम कर रहे हैं जीएसटी पर वो लगातार जारी है। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। रात 12 बजे जीएसटी टैक्स सिस्टम इस देश में लागू हो जाएगा। नया, बिल्कुल नया टैक्स सिस्टम है, उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं और जो कुछ भी होगा संसद भवन में उसकी सीधी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ।